बताइए क्या चल रहा है झारखंड का राजनीतिक माहौल अभी चुनाव को लेकर के क्या है। अभी तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उसने 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी वो उसने घोषित कर रखे हैं। 3 पर और करेगी। हमें लगता है 3 पर नहीं भी कर सकती है, 2 पर करेगी। एक तो लगता है कि वो अपने गठबंधन में जो शामिल है आजसू वाले, हो आज सकता है कि उसको दे दे या नहीं भी दे सकती है। अगर मान लिया कुछ सौदा आजसू और भाजपा में हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति कोई अ, धर्म पर तो होती नहीं। धर्म कहने का मतलब हमारे विचार से राजनीतिक नहीं, हमारे विचार से धर्म हम सत्य को लेते हैं। धर्म हमारा वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमारा मानना नहीं है। हमारा धर्म है सत्य पर चलना। ये तो कोई राजनीतिक दल कोई चलता नहीं है। तो क्या स्थिति होती है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, अभी प्राथमिकता के आधार पर हम कहें तो भाजपा माइलेज लेती हुई दिख रही है, इसलिए क्योंकि उसने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। परंतु इसका वो फायदा ही उठा लेगी यह नहीं, एक मुश्किल कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं। क्योंकि जनता जो है अभी मौन धारण कर रखी है, और ऐसा मौन धारण कर रखी है कि बहुतों को पता नहीं है इस मौन का क्या परिणाम निकलेगा। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से जो है वो दिमाग लगा रही है। कोई कह रहा है मोदी लहर है, कोई कह रहा है राम लहर है, कोई कह रहा है कि धारा 370 पर इस प्रकार से कमाल हो गया है, विश्व की राजनीति में भारत इतना आगे निकल गया है कि उस सारे प्रभाव को देखते हुए अब जो है नहीं, झारखंड के स्थानीय लोगों में भी हेमंत सोरेन एक हीरो के तौर पर उभरे हैं, तो ये भी तो एक लहर है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तो भाजपा वाले लोग ये कह रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग हैं हाँ। जो कह रहे हैं नहीं कि तो पीछे हमारे पास भी कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। हमारे पास हेमंत सोरेन जैसा नेता है। भले ही उसको लोगों ने जेल में डाल रखा है, लेकिन कल्पना सोरेन तो अपनी ताकत दिखा रही है। गिरिडीह में जिस प्रकार से कल्पना सोरेन की सभा हुई और जिस प्रकार से जनता ने मौन स्वीकृति नहीं बल्कि स्वीकार कर लिया कि तुम भी हमारी बहू हो, हमारी बेटी हो, तो इसको कम मत समझिए। भाजपा के लिए ना बुखार छूटने के लिए इतना सा ये जो एपिसोड काफी है। नहीं तो क्या लगता है कल्पना सफल हो पाएगी बगैर किसी राजनीतिक अनुभव के तो कहना जायज नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसी परिवार में ही है। लेकिन फिर भी कभी खुल करके सक्रियता उनकी नहीं दिखाई दी अभी तक कल्पना सोरेन की। नहीं, सक्रियता तो तब नहीं दिखेगी जब सक्रियता की आवश्यकता पड़ेगी। अभी जरूरत पड़ी है, सक्रिय हुई है। वो भारतीय नारी है, वो घर की बहू है। तो जहां उसकी आवश्यकता थी उन्होंने अपने जो है अपने ढंग से उसको देखा। अब पति के ऊपर विपत्ति पड़ी है, तो हर भारतीय नारी का धर्म होता है कि जब पति कष्ट में हो, संकट में हो, तो उसके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। वो आगे बढ़ी है। और मैंने फिर कहा ना कि ये तो सुखद परिणाम देखने को आ रहा है कि हाल ही में वो जहां जहां जा रही है, अभी 2-3 जगहों पर गई अभी हमको जहां तक पता है, तो उसका जो उनका जो बोलने का जो ढंग है या जनता का जो उनके प्रति जो है श्रद्धाभाव जो झलक रहा है, वो बहुत कुछ कहने को है। अभी हाल ही में देखिए एक चीज और मैं कह दे रहा हूँ। कल ही जो है सरयू राय भारतीय जनतंत्र मोर्चा का उन्होंने गठन किया है, उस पार्टी के संरक्षक हैं। कल उनका जमशेदपुर में कार्यक्रम हो रहा था। उन्होंने क्या कहा कि भाई बीएमडब्ल्यू में हेमंत सोरेन ने बैठा अपराध तो वो अपराध हो गया, और इनोवा में बैठे यानी प्रेम प्रकाश ने जो गिफ्ट दिया रघुवर दास को, वो गाड़ी पर बैठे, वो गाड़ी हमेशा उनके घर में लगी रही, तो वो अपराध नहीं है। ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय ने जितनी भी जांचें की हैं वो सब जो है कह रही है, प्रवर्तन निदेशालय खुद ही कहती है कि यह पहले से चला रहा है। तो भाई जो इस पहले से जो गड़बड़ियां चली आ रही है उसका दोषी केवल हेमंत सोरेन ही कैसे हो सकता है, रघुवर दास क्यों नहीं हो सकते? तो क्या जनता इतनी मूर्ख है कि एक को आपने गवर्नर बना दिया और एक को आपने जेल में घुसा दिया,
तो क्या जनता पूछेगी नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मठाधीशों से कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या जवाब देंगे? तो मैं फिर कहता हूं कि 2019 याद है ना, विधानसभा का चुनाव था, सब लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हर घर रघुवर, धर धर रघुवर, भज भज रघुवर, अखबारें मीडिया सब रघुवर दास को दोबारा जो है सत्ता में बैठा रखी थी। लेकिन कौन था जो कह रहा था कि ना इस बार रघुवर नहीं, इस बार कौन आएगा, तो हेमंत आएंगे। कौन बता रहा था, जरा बता सकते हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र। अब हुआ ना, तो इसी तरह मैं बता इसीलिए तो देता हम इस बार भी जानना चाह रहे हैं, आपका चुनावी विश्लेषण पिछले कुछ समय का देखा जाए तो लगभग लगभग सटीक ही पड़ा है। तो लगभग इस बार क्या नहीं, आकलन उसका कहता मैं है? कह रहा हूँ ना कि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जल्द, आप अभी तो लोकसभा का चुनाव का घोषणा भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आपने जो है 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। आपको क्या लगता है इससे कार्यकर्ता खुश है? नहीं। दूसरा आपने क्या किया, आज राज्यसभा का नॉमिनेशन था, आपने किसको टिकट दे दिया? तो आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको भाजपा में आए हुए जुम्मे जुम्मे 2 दिन भी नहीं हुए, और उसके पहले से जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं वो कहा गया, ये बाबूलाल मरांडी कहते हैं देवतुल्य कार्यकर्ता। अबे ये देवतुल्य कार्यकर्ता क्या होता है? आप बोलोगे देवतुल्य, और हम यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं? तो बाबूलाल मरांडी जो समझ रहे हैं कि वो 2000 वाली बात, यानी जब वो मुख्यमंत्री थे और तब वो जो क्रियाकलाप करते थे, तब जो उनका जो इमेज था वही इमेज अभी है, तो उनको पता होना चाहिए कि साहेबगंज में भी गंगा बहती है, और उस गंगा में हजारों पानी लीटर पानी जो है वो बह चुका है। इसीलिए जनता उनको भी देख चुकी है, झारखंड विकास मोर्चा को किस प्रकार से उन्होंने डील किया, उनके नेता कैसे इधर उधर गए और कैसे वो भी उछल करके अंत में भाजपा में घुसे, सब देख रही है। इसलिए हमारा जहां तक हमने जो आकलन किया है उसमें इस पूरे इस विवरण को देखा जाए, राजनीतिक विवरण को देखा जाए, तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि हम मोदी के लहर में 14 में से 14 सीट जीत जाएंगे, कुछ लोग तो कह रहे हैं 12 सीट जीतेंगे, मैं कहता हूँ एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। क्यों? क्योंकि जनता जो है सब देख रही है, और झारखंड की जनता आपको मैं बता देता हूँ इसी दूसरे टाइप की है। इस जनता से और जगह की जनता तो आपको भुला भी देती है, यहाँ की जनता जो जो गड़बड़ करता है ना नेता, उसको उठाकर पटक देती है। आपको पता है बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शासन काल से उस समय की जनता बड़ी खुश थी, परंतु उनके शासन काल को जिन जिन नेताओं ने चुनौती दी, और बाद में जब वो विधानसभा के चुनाव में गए तो क्या हुआ मालूम है? आज भी जाकर के देखिए उनकी क्या स्थिति है। लालचंद महतो को देख लीजिए, बच्चा सिंह को जाकर के देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, दोबारा फिर विधायक नहीं बन पाए, दिखाई नहीं, है ना। मधु सिंह बेचारे मर गए, लेकिन वो भी जो है दोबारा विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। जलेश्वर महतो दोबारा जो है विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ की जनता दूसरे टाइप की है। अगर यहाँ की जनता को आप बेवकूफ बनाइएगा, मूर्ख बनाइएगा, तो यहाँ की जनता सूद समेत मैं गलत कर रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज समेत आपसे वसूल लेगी और आपको धुआं छुड़ा देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो लोग उछल रहे हैं ना और अपने हिसाब से किसी को भी देवतुल्य बना दे रहे हैं, दिक्कत में पड़ेंगे। कहने का मतलब कि अभी इस समय हेमंत सोरेन के शासनकाल में यहाँ की जनता खुश थी। अच्छा एक बात तो हेमंत सोरेन को अंदर भेज करके भाजपा यहाँ की जनता से डायरेक्ट दुश्मनी मोड़ ली है। अच्छा एक बात नाराजगी का। अच्छा एक बात बताइए, आपको 15 दिन से भोजन नहीं मिला है और आपको मैंने भोजन दिया, तो मैं आपके सामने हीरो हूं या जीरो हूं? पहले बताइए। हीरो हूं, बिल्कुल। कोरोना आपको मालूम है? अब बताइए कोरोना के समय भारत के किस स्टेट में, मैं चुनौती देकर कहता हूं, ये भाजपा वाले ही बता देना कि उनके यहां भी तो शासन चल रहा था, उनके कई स्टेटों में, किस स्टेट में थाने में जो है भोजन कराया जाता था? इस हेमंत सोरेन ने थाने में होटल खुलवा दिया था जी, और 3 टाइम रिक्शा वाला
भिखमंगा, यहाँ रोड पर चलने वाला आदमी जो दूसरी जगह से आकर के यहाँ फंस गया था, वह भी भोजन किया है, भूख से कोई नहीं मरा है। यहाँ भी तो अभी जो राज्यसभा और सांसद इन और इन विवेक है, और इनके यहाँ इनके यहाँ गुजरात में तो किसकी शासन थी? भाजपा की शासन थी ना। हाँ, और वहां से लोगों को बाहर फेंका गया, आप जाओ अपनी जगह जाओ, अपने स्टेट में जाओ, अपने स्टेट में जाओ। नहीं। यहाँ पर किसी दूसरे कोरोना के स्टेट दौरान ही तो मोदी पैकेट बांटा जा रहा था। में किसने किसने बांटा था? ये ये मोदी जी बांटे थे नहीं, उनके और संजय सेठ चाहने बांटे। चाहने वाले प्रदीप नहीं, वर्मा अभी जो नहीं, है नहीं। ये भी बांटे थे। ये तो वही हुआ कि 5 लाख कमाओ और उसमें से 5 रुपया लेकर के शहद चटाओ और कहो कि मैं भी संत हूँ, मैं भी संत हूँ, मैं भी संत हूँ। नहीं, उसके लिए चंदा वगैरह भी किया गया। मैंने कहा ना, ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खूब जो है लूटपाट करके जो है पैसे कमाते हैं और उसमें से 1% जो है जाकर के दान भी कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो संत हूँ। तो मैं उन संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन ने सारे के सारे थानों में जाकर के ऐसी खाने पीने की व्यवस्था करा दी कि एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। आप बताइए भारत के किस स्टेट में, किस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हवाई जहाज से गरीब मजदूरों को बुलाया गया? अरे पहली बार ट्रेन तेलंगाना से चलवा दी हेमंत सोरेन ने, जनता भूल जाएगी क्या? नहीं, हेमंत सोरेन पर भी तो परिवार को लेकर के आरोप लगता रहा है, परिवारवाद। उनके पूरा का पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में बताया जाता है कि पूरे परिवारों का कब्जा है सोरेन परिवार का। सब प्रमुख पदों पर तो उनके परिवार के ही लोग आसीन हैं। अच्छा, एक बात तो बताइए। कहीं ना कहीं इस चपेट में तो अच्छा, एक बात- विपक्षी हमलावर हो गए। हमारे पास सबका जो प्रश्न के सबका जवाब है। हमारे पास परिवार नहीं है और हम क्या करते हैं कि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सारा माल उन्हीं को जाकर के दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं? अरे बताइए ना, एक बात बताइए। हमारे पास कोई नहीं, मैं तो परिवारवाद कहता नहीं हूँ कि मैं तो संत आदमी हूँ, लेकिन जितना भी माल कमाता हूँ वो एक आदमी को, एक विशेष संस्था को, एक विशेष उद्योगपति को दे देता हूँ। ये क्या है? ये तो परिवारवाद से भी ज्यादा खतरनाक है जी। खतरनाक है, लेकिन जनता को समझ कहाँ आती है? जनता को लगता जनता है कि सब ब्लड रिलेशन ही नहीं, परिवार होता है। जनता सब समझ रही है ना। ऐसा आप यहाँ गलत है। जनता सब समझ रही है, इतनी आसानी से इतनी जल्दी जनता जनता सब समझ समझ रही है। पाएगी? एक समय था कि अटल बिहारी वाजपेयी के भांजा ने भी जो है मध्य प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, समझ गए ना? ये करुणा शुक्ला कौन थी? अरे सुनिए ना, हमसे पूछिएगा, हम सबका जो है ना रखे हुए हैं। मैं तो जाके आपके पूछिए ना, पास जाइए ना, राजनाथ सिंह का बेटा जो है नोएडा से चुनाव लड़ा है विधानसभा का। अरे कहाँ है आप? नहीं, परिवारवाद आप तो उसमें भी तो है। फिर तो ये क्या है? तो आप एक मिनट, अगर हेमंत सोरेन, अगर शिबू सोरेन अपने लोगों को बढ़ाए तो परिवारवाद है, और भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके लोग अपने साले तक को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग लगाए, वो क्या है? वो भी परिवारवाद है, ना ना, वो परिवारवाद नहीं। लेकिन उसको वो तो फोकस नहीं किया जाता है। अरे भैया, आएगा ना समय, आएगा समय, सब हो जाएगा। देखिए चीज मैं बतला देता हूँ। इस वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर कोई पार्टी कहती है कि मैं दूध का धुला हुआ हूं और जनता उसे दूध का धुला समझ करके वोट करती है, तो दोनों यहाँ गलत है। नहीं तो दूध का धुला तो हेमंत सोरेन को भी तो नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं तो करप्शन हुआ है सर। नहीं, तो आप तो ऐसा हमसे ये सवाल पूछ रहे जैसे लगता है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। अरे ये सुनिए, ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना। हाँ। मैं तो ये दूध कर का रहा हूँ, धुला मैं कोई नहीं। तुलनात्मक विश्लेषण कर रहा हूँ। आपने हमसे तुलनात्मक विश्लेषण किया, बिल्कुल। तो मैं बतला रहा हूँ कि जी। अगर हमको 2 चोर मिलेंगे, हाँ। तो 2 चोरों में से जो कम चोर होगा, हाँ। मैं उसको प्रश्रय दूंगा। लेकिन कम चोर होगा जो हमारा भला करने वाला होगा, जिसका नहीं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ ना। अगर हमारे पास लोकतंत्र में, लोकसभा के चुनाव में 10 कैंडिडेट है और 10 कैंडिडेट में अगर 10 चोर है, तो उसमें जो सबसे कम चोर होगा, हम उसको प्राथमिकता देंगे, हम उसको वोट देंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी है चुनाव में वोट करना। समझे ना? तो उसी प्रकार से हम अगर यहाँ के वोटर है या हम यहाँ के पत्रकार हैं, तो हम ये लोगों को, अगर हम वोटर है तो हमको ये चूज करना है। अगर हम पत्रकार हैं तो हमें लोगों को बताना होगा कि आप का जो ये मस्तिष्क का जो अपहरण हो रहा है, आपकी जो ज्ञान का अपहरण हो रहा है विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के द्वारा,
तो इस आप अपने मस्तिष्क का कम से कम अपहरण होने मत दीजिए। इतना तो ज्ञान रखिए कि 3 साल पहले कोरोना हुआ था और उस कोरोना में किसने आपकी मदद की थी? जो केंद्र में बैठा था वो, या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग की सरकार जो दूसरे स्टेटों में थी वो, या आपकी राज्य सरकार? तीनों का विश्लेषण करिए और तब जाकर के वोट गिराइए। केंद्र तो पहुंच भी नहीं पाया था लोगों। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि गुजरात से, महाराष्ट्र से लोग भाग रहे थे, और ये भागने वाले कौन लोग थे? ये सब झारखंड और बिहार के लोग थे। उन्हें कौन सेवा दे रहा था? उन्हें कौन पुचकार रहा था? उन्हें कौन रास्ता दिखा रहा था? उसमें सबसे पहला अगर कोई हीरो था तो वो हेमंत सोरेन था, जिसको ये लोग जेल में डाले। और मैं फिर कह तो रहा हूं कि सरयू राय ने तो कल ही तो कहा है कि भाई बीएमडब्ल्यू पर तो हेमंत सोरेन ने चढ़ा, केवल चढ़ा तो आपने उसको जेल के अंदर घुसा दिया। और ये आदमी तो उसके यहाँ तो गाड़ी लगी हुई रहती थी, किसके? रघुवर दास ने, और आपने उसको गवर्नर बना दिया। ये कौन सी किताब में लिखा है भाई? आपने कैसे प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का टिकट दे दिया? क्या आपके यहाँ अच्छे लोगों की कमी थी? बस आपने पैरवी देखा। जो भी कार्यक्रम होता था सरला गिरला में होता था, वो बढ़िया से सबको सेवा खातिरदारी करता था। जो भी भाजपा के अंदर जो लोग थे उनके सुनी ना, तो यही ना हुआ। और जो 30 साल 35 साल 40 साल से जो है भाजपा को अपना सेवा दे रहा है। अच्छा, इस बार अर्जुन मुंडा क्या लग रहा है खूंटी लोकसभा से? अरे हमको लग क्या रहा है, उनकी हालत खराब हो रही है। पिछले बार भी जैसे तैसे जीते थे, जीते थे। इस बार कैसे जीतेंगे उनको खुद ही पता नहीं। स्थिति बहुत खराब है। मतलब अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद ने बढ़िया से गठबंधन करके और माले ने अगर बढ़िया से एक एक जगह पर ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर दिए तो इनके पसीने छूट जाएंगे। और इनके पसीने छुड़ाने के लिए इनकी भी जरूरत नहीं है। किनकी? इनके गठबंधन की भी जरूरत नहीं है। अब तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही कमर कस लिए कि अब हम तुमको धुआं छुड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम तो हमें झोला ढोने वाला समझ रहे हो, तुम तो हमको जो है जैसे तैसे समझ रहे हो। अभी देखिए भाजपा का क्या हुआ, जिला अध्यक्ष कौन बना धनबाद में? जो लड़कियों को पीटा है, जिसके अखबारों में समाचार तक छपे। अरे नहीं, ढुल्लू मत नहीं, वो कोई श्रवण राय जिला अध्यक्ष उसको बनाया है। और जब जिला अध्यक्ष बनाया तो उसको माला पहनाने के लिए कोई कार्यकर्ता तक नहीं मिला। तो जब आपके द्वारा बनाए गए जिला अध्यक्ष को कोई स्वीकार नहीं कर आपका कार्यकर्ता, अब चुनाव कैसे जीतेंगे जी? बोले थे ना कि नरेंद्र मोदी की सभा होगी तो लाखों लोग आएंगे। तो एक आदमी, मैंने भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक से पूछा कि कितने लोग आए थे, तो वो बोला कि 70,000 आए थे। हमने कहा 70,000 जो होता है वो 1000 होता है या लाख होता है? तो नहीं, 1000 होता है। हमने कहा तुम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना, कट्टर समर्थक है ना, तुम खुद 70,000 बोल रहा है। और ये देखो अखबार, तो अखबार में छपा क्या था जिस दिन नरेंद्र मोदी आए थे, तो लिखा हुआ था निरसा से अकेले 1 लाख कार्यकर्ता समर्थक में भाषण सुनने के लिए आएंगे। तो अब आप समझ लीजिए, निरसा से 1 लाख आएंगे तो धनबाद में तो 6 विधानसभा सीट है, तो 6 विधानसभा सीट से कितने हो गए? कम से कम भी तो चलिए 2-3 लाख। 70,000। और सच पूछे तो हमसे पूछिए, वहां भीड़ ही नहीं थी। खुद पीएम मोदी ने कहा कि लगता है पंडाल छोटा हो गया है, लोग ज्यादा पंडाल से बाहर है। ये छुपाने की थी। और मैं फिर कह रहा हूं कि स्थिति बहुत खराब है भाजपा के लिए, बहुत ही खराब है। तो पिछली बार इसको अगर किसी ने खराब किया तो मैं बतला देता हूँ। इसको करमवीर सिंह और बाबूलाल मरांडी ने मिल करके जो है ना भाजपा का टेटुआ दबा दिया है। तो पिछले बार भी तो लगभग ऐसी ही स्थिति थी सर। रघुवर दास से लगभग झारखंड की जनता एनॉयड हो चुकी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछले बार भी अच्छा परफॉर्म किया। पिछली बार भी ना जनता ही नहीं, कार्यकर्ता भी नाराज थे, क्योंकि रघुवर दास अपने कार्यकर्ता को चिरकुट कहा करते थे। लेकिन इसीलिए आपको मैं बतला देता हूँ, धुरवा में एक मीटिंग हुई थी कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं ने ही कहा था, संघ के आनुषंगिक संगठनों की बैठक हुई थी, मैं बतला देता हूँ उस समय 2019 में, तो कहा, नारा लगा था चुप्पे चाप चच्चा साफ। और सचमुच में चुप्पे चाप चच्चा साफ हो गए।
लेकिन लोकसभा चुनाव में तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 19 में ही हुआ। 19 हुआ था, तो हाँ। 6 महीना पहले हुआ था ना। हाँ। मोदी जी के परफॉर्मेंस पर हुआ था ना। अब मोदी जी 10 साल के परफॉर्मेंस पर जा रहे हैं ना, तो जनता उनसे पूछेगी ना। तो इस बार भी तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ का प्रदीप वर्मा और कर्मवीर सिंह और बाबूलाल मरांडी को भूल के लोग मोदी की तरफ आकर्षित हो जाए, झारखंड की जनता। हो भी सकता है, लेकिन ये सवाल अपने अच्छा हो भी सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि हम भी जो है ना झारखंड में रहते हैं, हम भी जो है ना भाजपा कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोलते हैं, हम भी जनता के बीच जाते हैं। कौन देगा इनको वोट? है हिम्मत बाबूलाल कुछ मरांडी लोगों की? का है वोट करमवीर सिंह की कि ये अकेले चले जाएं? ये वो तो करिए, तो मोदी जी का झोला टांग करके चल रहे हैं और बोलेंगे हमारे पास मोदी है, मोदी है, मोदी है। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और इनके पास क्या है? इनके पास सब कुछ है। उनके पास मोदी है, तो इनके पास भी हेमंत सोरेन है। अब तो कल्पना सोरेन भी आ गई है। हेमंत सोरेन तो अभी फिलहाल तो नहीं है। नहीं है तो कल्पना सोरेन आ हाँ, गई, कल्पना संभाल रही सोरेन। है। और कल बसंत सोरेन ने भी बता दिया जामताड़ा में, ललकारा है बाबूलाल मरांडी को कि लोकसभा में 14 सीट है ना, कहीं से भी खड़े होकर के दिखला दो, है ना। तो चलिए भाई, 11 सीट पे तो आपने बोल दिया, 3 सीट बचा है ना, बोल दीजिए कि मैं फलाने जगह से लड़ रहा हूँ, लड़ लीजिए, पता लग जाएगा कि आप ताकतवर है कि जेएमएम ताकतवर है। जो आदमी एक वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, एक मुखिया को मुखिया नहीं जिता मुखिया सका। को नहीं जिता सकता, उसको आपने राज्यसभा में भेज दिया, तो आपने तो अपनी ताकत दिखलाई। जो अखबार मोदी की गारंटी छाप रहा है फ्रंट पेज पर, वो लड़ेगा नरेंद्र मोदी से, वो लड़ेगा भाजपा से। लेकिन इन नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की तो कोशिश की जा रही है, भाजपा वाले सब मीटिंग कर रहे हैं। कार्यकर्ता जब नाराज होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के होश में जाते हैं। और कार्यकर्ता जब नाराज होता है, इधर सुनिए, तो मानता नहीं है। वो सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाने के बाद ही जो है ना वो मानता है। तो हम कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता जो है ना, वो बोल रहे हैं कि अबर तो गया, जो जनता अटल बिहारी वाजपेयी को सबक सिखा सकती है, 2004 में 14 में से एक सीट थमा सकती है, तो ये नरेंद्र मोदी क्या चीज है? कुछ लोगों का कहना रहता है कि ये लोकसभा चुनाव चुनाव है, दिल्ली का मामला है, देश का मामला है, नरेंद्र मोदी का ऑप्शन कौन है, क्या है, तो इसलिए लोकसभा चुनाव में जाने दो मोदी जी को, राज्य वाले चुनाव में हम हेमंत को कर देंगे, या जो भी राज्य सरकार है उनको हम कर देंगे। अब तो मैं बता दूं, हाँ हाँ, ये दिल्ली नहीं है, ये जुड़ा हुआ तो चुनाव दिल्ली से ही है। ये झारखंड है, ये दिल्ली प्रदेश नहीं है, समझे ना। यही चीज तो लोगों को समझाया जा रहा है कि नहीं, ये चुनाव दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सुनिए ना, दिल्ली में हर स्टेट के लोग मिलेंगे, और जहां भी आप ये लेकर के जाएगा ना भूमि, हाँ, तो वहाँ हर विधा के खिलाड़ी मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाए। यहाँ जब संताल परगना जाएंगे ना, तो केवल आपको जो ना हरा हरा ही दिखाई पड़ेगा। कभी जमशेदपुर जाइएगा ना, तो वहां पर बहुत सारा इलाका में जो पिछला चुनाव में संताल परगना में तो शिबू सोरेन जी हार गए। अरे हार जीत अलग चीज है भाई। अरे हार जीत तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी, हाँ। हारने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हार गए हैं। हार जीत तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर मोदी जी ये 2024 में चलिए 400 सीट जो अब की बार क्या 1600 पार 3200 पार जो बोल रहे हैं, हो सकता है 6400 पार, समझे ना। तो अगर ये हार जाएंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि फिर कभी मोदी आएंगे ही नहीं। ये जनता है ना, जनता का मूड को जो है आप रहने दीजिए। मोदी जी अपना मूड दिखला रहे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 1600 पार, 3200 पार, 6400 पार करिए। लेकिन कभी याद है ना, फील गुड, फील गुड, फील गुड, जनता ने कितना बढ़िया फील गुड करा दिया। आपको मालूम है ना कि नहीं कि सर्वे कराया गया था 2004 में, सारे चैनल सर्वे करवा रहे थे और बोल रहे थे कि फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं, फिर से वाजपेयी आ रहे हैं। इसीलिए समय से पहले ही चुनाव कराया गया, लेकिन बेचारे वाजपेयी जी तो फिर सो गए, फुस हो गए। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ, क्या कह अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, क्या लग रहा है तो संभावना मोदी जी का केंद्र में भाजपा आ पाएगी? केंद्र में हम कैसे कर सकते कि भाजपा संभावना, आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? राजनीतिक विश्लेषण तो यही कह रहा है कि आप हमसे झारखंड के बारे में पूछिए,
और हम ये स्पष्ट आपको मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड में तो हमको नहीं लग रहा है कि बीजेपी कहीं दिखाई दे रही है। उसका मूल कारण है कि यहाँ के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ही नाराज है अपने ही पार्टी के सशस्त्र नेताओं, क्योंकि इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को एक तरह से प्रदीप वर्मा को राज्यसभा में भेज करके चुनौती दे दी। जिस प्रकार से खेल खेला है राज्यसभा में, इसका इम्पैक्ट लोकसभा में मिल जाएगा, एकदम मिलेगा। आपने उनको चैलेंज कर दिया ना, जो कार्यकर्ता नहीं चाहते और आप कह रहे कि हम उनको कुछ करें, तो फिर प्लीज आपने अपना किया, उससे वो अपना करेंगे। इसीलिए यह इनको हराने के लिए अब हमको लगता है हेमंत सोरेन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना लालू यादव को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, और ना राहुल गांधी को। ये अपने आप जो है ना अपना पट जो है बंद कर दिए झारखंड में। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।